दोस्तों, जब अपने घर में हम सोलर लगाने का प्लान करते हैं तो मन में ढेर सारे सवाल आ जाते हैं। जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, नेट मीटरिंग क्या होती है। अब सोलर ले रहे हैं तो सोलर कौन सा लेना है, पॉली लेना है, मोनो, हाफ कट, इस तरीके से ढेर सारे सवाल आते हैं। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे सोलर के साथ में बैटरी लगानी पड़ेगी या नहीं, जब बारिश हो रही है तो बिजली बनेगी या नहीं, बादल हो रहे हैं तो बिजली बनेगी या नहीं। तो इस तरीके से हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस आपको वीडियो आगे तक देखना है। बेसिकली दोस्तों, हमारा 4 टाइप का सोलर पैनल आ रहा है अभी मार्केट में। आप देखेंगे तो पहला सोलर जो आ रहा है हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। दूसरा पैनल हमारा मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, तो प्रॉपर तरीके से आप वीडियो आगे तक देखना, आपको हर चीज़ समझाऊंगा डिटेल में। आप देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको 2 पैनल दिखाए हैं। एक हमारा पॉली पैनल है जो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से चौकोर होते हैं जिसके सेल, और दूसरा आप देखेंगे मोनो पैनल, इसमें यहाँ कोनों पर कट लगे होते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा पॉली है, जो ब्लू कलर का पैनल रहेगा पॉली है, और जो ब्लैक कलर का रहेगा ये मोनो है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने 2 पैनल लिए हैं, दोनों का साइज सेम है। आप देखेंगे ये हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन है और ये हमारा मोनोक्रिस्टलाइन है। अब दोनों का साइज सेम है। अगर आपको जो पॉली पैनल है आउटपुट में 300 वाट दे रहा है, तो मोनो पैनल आपको आउटपुट में 400 वाट देगा। इससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया कि अगर हम पॉली पैनल की जगह मोनो पैनल लेते हैं तो ये स्पेस एफिशिएंट होगा। जितनी जगह में हमारा पॉली पैनल 300 वाट आउटपुट दे रहा है हमें, उतनी ही जगह में हमें मोनो पैनल 400 वाट आउटपुट देगा। लेकिन ध्यान रखना है, जो मैं 300-400 वाट बता रहा हूँ ये धूप के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है जो 3 किलोवाट प्लांट के लिए है। लोकेशन बंगलोर है, मतलब आपकी लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में रह रहे हैं। इस ग्राफ में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ वाट दिखाया गया है। मतलब सुबह के 8 बजे ये 500 वाट देगा और सुबह के 9 बजे या 10 बजे ये 1000 वाट का आउटपुट देगा। तो कुछ इस तरीके से ये आउटपुट डिपेंड करता है आपकी धूप के ऊपर। दोस्तों, थर्ड पैनल की बात करें तो ये हमारा हाफ कट मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है। मैंने आपको पॉली समझाया, मोनो समझाया, अभी मैं आपको हाफ कट समझाता हूँ। तो आप देखेंगे जो हाफ कट पैनल है, जैसा कि इसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके बीच में कट लगा होता है। पॉली देखा आपने, उसमें कोई कट नहीं था, मोनो में कोई कट नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक कट लगा हुआ है। सोलर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। अगर पॉली पैनल के ऊपर एक तरफ शैडो आएगी तो वो पूरा पैनल का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाफ कट पैनल लगाते हैं तो इसमें अगर एक तरफ इस पैनल के ऊपर परछाई आएगी, एक तरफ शैडो आएगा, तो ये दूसरी तरफ से प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो ओवरऑल पूरे पैनल का एफिशिएंसी ख़राब नहीं होगा। तो इस वजह से जो आपका हाफ कट पैनल है ये और ज़्यादा इफ़िशियंट होता है आपका पॉली और मोनो से। यहाँ मैं आपको पॉली और मोनो भी एक बार लगा करके दिखाता हूँ। आपको मैंने अभी समझाया कि अगर आपका पॉली है तो वो 300 वाट आउटपुट देगा सेम साइज पैनल, वही सेम साइज पैनल 400 वाट देगा आपका मोनो में। लेकिन वही सेम साइज पैनल आप हाफ कट में लेते हैं तो ये पैनल दोस्तों आपको 500 वाट तक का आउटपुट देगा। आप प्रॉपर तरीके से तीनों पैनल के बारे में डिफरेंस समझ गए हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, बाईफेशियल पैनल। अभी ये मार्केट के अंदर सबसे मतलब टॉप पर है बाईफेशियल पैनल। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास स्पेस है तो आप पॉली लगाइए, क्योंकि पॉली पर ही आपको भारत सरकार से सब्सिडी मिलेगी। अगर आप मोनो, हाफ कट या बाईफेशियल के साथ जाते हैं तो उन पर आपको सब्सिडी नहीं मिलती, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉली पैनल पर ही सरकार सब्सिडी देगी। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप बाईफेशियल सोलर पैनल लगवाइए। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप कंपनी की बात करें तो आप बारी कंपनी का सोलर पैनल लगवाइए। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है, अभी मैंने आपको समझाया कि ये पैनल सेम साइज में आपको 500 वाट का आउटपुट देगा। अगर आप बाईफेशियल पैनल लगवा देते हैं तो ये सेम साइज में आपको 550 या 600 वाट तक का आउटपुट देगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से बिजली बनाता है। मान लीजिए कि इधर से ये 100 वाट बना रहा है तो इधर से आपको 15 वाट का आउटपुट मिलेगा। अगर आप इधर का एफिशिएंसी, जो बैक साइड का एफिशिएंसी है, इसको और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अपना सोलर पैनल के नीचे वाइट कोटिंग करवानी पड़ेगी, जिससे कि धूप रिफ्लेक्ट होकर के इस पैनल के नीचे भी लगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों 4 टाइप के सोलर पैनल होते हैं। अगर आप कंपनी की बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बारी कंपनी का पैनल लगवाइए, क्योंकि बारी कंपनी का पैनल लगवाने से आपको 27 ईयर का वारंटी मिलता है।
होम इंस्टॉलेशन का सुविधा मिल जाता है। आप इनको टोल फ्री नंबर पर कॉल करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो ये बेसिकली 3 टाइप का सोलर सिस्टम होता है। एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, दूसरा हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं और तीसरा हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं। पहले हमने समझा था पैनल के बारे में कि पैनल 4 टाइप का होता है, किस तरीके से आपको कौन सा अपना एफिशिएंसी के हिसाब से चाहिए, आपने पैनल चूज कर लिया। अब आपको चूज करना है कि कौन सा हमें सिस्टम लगवाना है। तो मैं यहाँ आपको पहला सिस्टम दिखाता हूँ कि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। इसके साथ आपका सोलर के साथ साथ बैटरी भी लगती है। मतलब आपने सोलर तो डिसाइड कर लिया कि भैया हमको पॉली लेना है, मोनो लेना है, हाफ कट लेना है या बाईफेशियल लेना है। इसके बाद अब डिसाइड करोगे आपके सोलर सिस्टम कौन सा लगवाना है। तो ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। इसके अंदर आपका एक पैनल लगता है, बैटरी लगती है, इन्वर्टर लगता है। सोलर जो भी बिजली बनाएगा इन्वर्टर के थ्रू आपकी बैटरी चार्ज होगी और जब रात हो जाएगी, मतलब धूप खत्म हो गया, तो आपका बैटरी से आउटपुट सोलर इसमें जाएगा इन्वर्टर में। इन्वर्टर आपको एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा और होम अप्लायंस आप चला पाओगे। तो ये आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम होता है वो दोस्तों ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी ग्रिड है, मतलब जो घर पे सप्लाई है, जो घर पे आपकी बिजली बोर्ड से सप्लाई आ रही होती है, वो भी इंक्लूड होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई बैटरी नहीं लगी होती। जो भी आपका सोलर बिजली बनाएगा आपका इन्वर्टर के थ्रू वो एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपने घर के सारे लोड चलाओगे। जो भी आप एक्स्ट्रा बिजली बनाओगे, मान लीजिए कि आपका एक दिन का एवरेज घर का जो खपत है वो 30 यूनिट का है, लेकिन आपने जो सोलर से बिजली बनाई वो 50 यूनिट बनाई है, तो जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा है वो नेट मीटर के थ्रू आपका ग्रिड में चली जाए। अब जब रात हो जाएगी, आपका सोलर बिजली नहीं बना रहा, तो जो 20 यूनिट आपने ग्रिड को दिया है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को 20 यूनिट आपने दे दिया, वही 20 यूनिट आप इस नेट मीटर के थ्रू वापस ले लेते हैं। उसका आपको कोई पैसा नहीं देना होता, इसी को आप नेट मीटरिंग कहते हैं। लेकिन इसका एक सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है ऑन ग्रिड सोलर का, कि इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। अगर आपका ग्रिड फेल हो गया, मान लीजिए 1 घंटे के लिए भी लाइट चला गया, तो 1 घंटे के लिए आपके सारे घर के लोड बंद हो जाएंगे। आप तो कहोगे कि भैया हमने तो अपना सोलर लगवा रखा है तो हमारे लोड चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा के रखा है तो आपके सारे लोड बंद हो जाएंगे जब आपका ग्रिड फेल होगा। तो यही सबसे एक नेगेटिव पॉइंट होता है इस ऑन ग्रिड सिस्टम का। ये दोस्तों एक सेफ्टी होता है। हालांकि आपका सोलर बिजली बनाएगा, लेकिन आपका जो यहाँ इन्वर्टर लगा है, जो सिस्टम लगा होगा, वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रिड के साथ कनेक्ट है। अगर ग्रिड बंद हो गया, आप सोलर से इधर ग्रिड में सप्लाई भेजने लग गए, तो यहाँ जो भी पर्सन काम करेगा उसको शॉक लग जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर तो आपको एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके भेज रहा है ना। तो इस वजह से, इस सिस्टम का सेफ्टी होने की वजह से पूरा सिस्टम बंद हो जाता है जब हमारा ग्रिड फेल होता है। अगर आप सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हाइब्रिड सोलर लगवाइए। इसके अंदर एज इट जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है वैसे ही काम करेगा। इसके अलावा हाइब्रिड सिस्टम में आपका बैटरी भी लग जाएगा। जब भी आपका ग्रिड फेल होगा तो आपका बैटरी के थ्रू आप घर के अप्लायंस चला पाओगे। जब आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे, एक्स्ट्रा बिजली बनाओगे, तो वो नेट मीटर के थ्रू आप ग्रिड में भेज दोगे, ग्रिड से वापस ले लोगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों सोलर सिस्टम काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।